सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का वो ऐतिहासिक मैदान, दोनों तरफ विशाल सेनाएं डटी हुई हैं और पूरे के पूरे एक साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा है। उस समय वहां जो तनाव था ना, उसे शब्दों में बांधना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन है। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बाहर के तीरों और तलवारों वाले युद्ध की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक सेनापति दुर्योधन के दिमाग के अंदर जो तूफान चल रहा था, उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को डिकोड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब दुर्योधन बिल्कुल अगली पंक्ति में खड़ा होकर सामने वाली दुश्मन सेना का आकलन कर रहा था, तो असल में उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। बाहर से देखने पर वो एकदम आत्मविश्वासी, एक शक्तिशाली नेता लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने की जद्दोजहद कर रहा था जो पूरी तरह से उसके हाथों से फिसल चुकी थी। उसकी इस राजनीतिक घबराहट और मानसिक उलझन को हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही बारीकी से दर्ज किया गया है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले दुर्योधन की राजनीतिक मानसिकता, फिर द्रोणाचार्य के साथ उसका कूटनीतिक संवाद, पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं पर एक नज़र, महारथी की उपाधि और उसका असली महत्व, और आखिर में इस पूरे युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, दुर्योधन की राजनीतिक मानसिकता। देखिए, दुर्योधन वहां खड़ा होकर महज दुश्मन सैनिकों की गिनती नहीं कर रहा था। वो कोई आम मुआयना नहीं था। ये उसकी एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक ऐसा दांव जिसका मकसद था अपने गुरु द्रोणाचार्य के मन से पांडवों के प्रति किसी भी तरह के नरम कोने या भावनात्मक लगाव को जड़ से खत्म कर देना। क्योंकि युद्ध के मैदान में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती हैं, राइट? और दुर्योधन हर हाल में पूर्ण निर्ममता सुनिश्चित करना चाहता था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का कूटनीतिक संवाद। इस बातचीत के पीछे छिपे हुए असली संदेश को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, दुर्योधन का जो लहजा है उसका सार कुछ ऐसा है: यदि पांडवों के प्रति आपके मन में कोई भी भावना है तो उसे अभी त्याग दें और बस उन्हें मार डालें। ये कोई सीधा आदेश नहीं है, बल्कि भारी दबाव के बीच दुर्योधन की एक बहुत ही नपी तुली राजनीतिक मानसिकता का पर्दाफाश करता है। वो अपने ही गुरु के साथ हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि कहीं न कहीं द्रोणाचार्य के मन में अपने प्रिय शिष्यों यानी पांडवों के लिए एक गहरा लगाव जरूर है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, पांडव सेना के प्रमुख योद्धा। चलिए अब इन नामों पर थोड़ी नजर डालते हैं। दुर्योधन दुश्मन खेमे के एक से बढ़कर एक खतरनाक शूरवीरों को गिनाना शुरू करता है। धृष्टकेतु, चेकितन, काशी के वीर राजा काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, जिन्हें नरपुंगव यानी पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया है। अब देखिए, इन नामों की सूची बनाकर दुर्योधन असल में सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वो उन पहाड़ों जैसी भारी और असंभव सी लगने वाली चुनौतियों को देख रहा है जो उसके ठीक सामने खड़ी हैं। इनमें से हर एक नाम अपने आप में पूरी की पूरी सेना के बराबर था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो आगे कहता है, वीर युधाम्यन्यो अतिवीर्य उत्तमोजा, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र यानी अभिमन्यु और द्रौपदेय। इन प्राचीन ग्रंथों में योद्धाओं के आगे जो ये भारी भरकम और वीर उपाधियां लगाई गई हैं ना, ये सामने वाली सेना की भयावहता को कई गुना बढ़ा देती हैं। द्रोणाचार्य को इन नामों से डराना, या यूं कहें कि खतरे का असली एहसास कराना ही दुर्योधन का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ द्रौपदी का मतलब है द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंद, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतकर्मा। इन नामों पर विशेष रूप से जोर देने का मतलब सिर्फ गिनती बढ़ाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दुश्मन के वंश और उसकी गहराई को दिखाने का एक जबरदस्त तरीका था। दुर्योधन एक तरह से ये जता रहा था कि पांडव सेना की जड़ें कितनी गहरी और कितनी मजबूत हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 4, महारथी की उपाधि और उसका महत्व। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारे प्राचीन सैन्य ढांचे में एक महारथी कहलाने का असल मतलब क्या होता था। देखिए, एक महारथी वो असाधारण योद्धा होता है जिसके पास एक ही समय में बिल्कुल अकेले खड़े होकर 10,000 कुशल तीरंदाजों का डट कर सामना करने का कौशल और ताकत होती थी। जरा सोचिए, ये प्राचीन युद्ध कला के उस भयानक और विशाल पैमाने को दर्शाता है जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए मुश्किल है। 10,000, इस विशाल संख्या पर बस एक सेकंड के लिए गौर कीजिए।
एक अकेला इंसान और उसके सामने खड़े हैं 10,000 बेहद कुशल तीरंदाज। ये कोई कहानियों वाली अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, बल्कि उस समय का एक तय सैन्य मानक था। सिर्फ इस एक संख्या को सुनकर ही एक अकेले महारथी की खौफनाक ताकत और युद्ध के उस महाविशाल स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसने दुर्योधन के पसीने छुड़ा दिए थे। इस पूरी तस्वीर को और अच्छे से समझने के लिए हमें बाकी सैन्य श्रेणियों को भी देखना होगा जिनका जिक्र इन ग्रंथों में मिलता है। जहां एक महारथी एक साथ 10,000 से भिड़ सकता है, वहीं एक अतिरथी वो महायोद्धा होता है जो असीमित संख्या में तीरंदाजों का सामना कर सकता है। और दूसरी तरफ होता है अर्धरथी, जो एक समय में केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी से लड़ता है। ये तुलना हमें योद्धाओं के वर्गीकरण को समझने का एक शानदार संदर्भ देती है। इस रैंकिंग को अगर हम एक व्यवस्थित सैन्य पदानुक्रम के रूप में देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगी। सबसे ऊपर अतिरथी, जो असीमित तीरंदाजों से लड़ता है, फिर महारथी जो 10,000 को संभालता है, और फिर अर्धरथी जो एक प्रतिद्वंदी से लड़ता है। ये चीज प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक बेहद रणनीतिक और संगठित सैन्य दस्तावेज बना देती है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। दुर्योधन ने अभी अभी अपने गुरु के सामने जिन भी योद्धाओं की सूची पढ़ी थी ना, चाहे वो धृष्टकेतु हो, चकितन हो, अभिमन्यु हो या द्रौपदी के पुत्र, उनमें से हर एक, जी हाँ, हर एक योद्धा इस खौफनाक महारथी रैंक पर बैठा था। तो दुर्योधन की जो चिंता थी वो कोई आम घबराहट नहीं थी, बल्कि इन ठोस डरावने तथ्यों पर आधारित एक गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत थी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी भाग की ओर। भाग 5, युद्ध का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दुर्योधन के अंदर पल रहे इस डर को हम बहुत ही आसानी से 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला कदम, दुश्मन के इस विशाल लगभग अजेय खतरे को अपनी आंखों से देखना। इतने सारे महारथियों को एक साथ एक कतार में खड़े देखना। दूसरा कदम, इस नज़ारे से दिमाग पर पड़ने वाला एक भयानक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव। और फिर तीसरा कदम, इसी डर के चलते कूटनीति और मानसिक हेरफेर के जरिए इस बेकाबू होती स्थिति को अपने पक्ष में करने की बेताब कोशिश करना। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक शुद्ध खौफ को एक कूटनीतिक चाल में बदलने की प्रक्रिया थी। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है, सामने वाली दुश्मन सेना की ताकत और उनके महारथियों की वो लंबी चौड़ी सूची, ये दुर्योधन का कोई सामान्य आकलन नहीं था, बल्कि यही उसके मनोवैज्ञानिक संकट की असली जड़ थी। इसी भयानक नुकसान और डर ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पहला तीर चलने से ठीक पहले उसे राजनीतिक हेरफेर का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया था। तो जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिएगा, अगर किसी सेना के मुख्य कमांडर को युद्ध का पहला हथियार उठने से पहले ही अपने ही गुरु को कूटनीति में उलझाना पड़े, उनके साथ दिमागी खेल खेलना पड़े, तो क्या वो मनोवैज्ञानिक युद्ध पहले ही हार चुका है? ये जो डर है ना, जो भगवद गीता के इन शुरुआती श्लोकों में बड़ी खामोशी से छिपा है, ये हमें इस पूरे महाकाव्य को एक बिल्कुल ही नए और दिलचस्प नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी और शानदार विषय की गुत्थी सुलझाएंगे। राधे राधे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।